एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आप सभी लोगों के सहयोग और कोऑपरेशन से लीगल एंड सोशल अवेयरनेस जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें 1.5 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, इतनी बेपनाह मोहब्बत और प्यार देने के लिए आप सभी व्यूवर्स का, सभी सब्सक्राइबर्स का, दोस्तों का, शुभचिंतकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं आज की वीडियो के टॉपिक पर। एक सवाल पूछा गया है कि 498A के केस में डिमांड को लेकर के क्रूएलिटी किए जाने या महिला के साथ पति और उसके नातेदारों के द्वारा क्रूएलिटी की जो धारा है 498A, तो 498A के केस में अगर मुकदमा चलने के बाद गिल्टी होल्ड कर दिया जाता है, यानी दोष सिद्ध कर दिया जाता है, सज़ा बोल दी जाती है, तो क्या सज़ा होने के बाद भी 498A के केस में समझौता किया जा सकता है? आज के इस एपिसोड में इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। आज देखेंगे कि सज़ा होने के बाद 498A के मामले में कंप्रोमाइज से संबंधित कोई कानून है कि नहीं, और इस संबंध में ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट के भी एक केस की चर्चा करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। अगर आपने अभी प्रैक्टिस शुरू की, आप एडवोकेट है, तो भी ये जानकारी आपके काम आएगी और आपको जानना चाहिए। और अगर आपके इस तरीके का कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है तो भी ये जानकारी आपके काम आने वाली है। तो साथियों, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस संबंध में क्या कहा गया है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि कंपाउंडिंग और अनकंपाउंडिंग क्या होती है। इंडियन पेनल कोड में जो अपराध दिए गए हैं, जो अपराधों की जो टेबल है, उसमें से कैटेगराइज किया गया है उन ऑफेंसेस को जो कंपाउंडेबल हैं और कुछ ऑफेंसेस जो कंपाउंडेबल नहीं हैं। और यह कैटेगराइजेशन किया गया है सीआरपीसी में। सीआरपीसी में एक सेक्शन दिया गया है 320 में उन अपराधों का जिक्र किया गया है जिनको कंपाउंड किया जा सकता है, जिनको मजिस्ट्रेट की यानी कोर्ट की परमिशन से कंपाउंड किया जा सकता है, उन अपराधों का भी जिक्र किया गया है। अब कंपाउंड करना होता क्या है? कंपाउंड करना होता है जिनको सुलह के आधार पर खत्म कराया जा सकता है। यानी किन मुकदमों में सुलह हो सकती है ट्रायल कोर्ट में ड्यूरिंग द ट्रायल, और किन मुकदमों में सुलह नहीं हो सकती है, इस संबंध में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 320 में एक श्रेणी बनाई गई है और उन अपराधों का जिक्र किया गया है। जब हम 320 देखते हैं तो 498A उनमें से नहीं है, यानी 498A की जो धारा है वो कंपाउंडेबल नहीं है, यानी इसमें समझौता नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों, लगातार ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है, कई केसेस में कैटेगोरिकल जजमेंट्स आ रहे हैं कि जहां मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में दोनों पार्टियां आपस में वॉलंटरीली कंप्रोमाइज कर चुकी हैं, तो प्रोसीडिंग को क्वैश किया जा सकता है। तो जहां तक ये सवाल है कि 498A के मामले को कंपाउंड करने के संबंध में कोई कानून है कि नहीं, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसको कंपाउंड करने के संबंध में कोई धारा नहीं है। ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। विचारणा न्यायालय में यानी ट्रायल कोर्ट में इसमें समझौता नहीं हो सकता है। अब 498A के मामले में जब समझौता हो जाता है तो ये खत्म कैसे होते हैं, ये देख लेते हैं, और इसके बाद देखेंगे कि सजा हो जाने के बाद इसको कैसे खत्म किया जाए। अब 498A के केस में मुकदमा चलने के दौरान चार्जशीट आ गई हो, ट्रायल शुरू हुआ हो, या गवाही हुई हो या ना हुई हो, अगर इस दौरान दोनों पक्षों की मध्य कोई बातचीत होती है, मेडिएशन होता है और आपस में सेटलमेंट हो जाता है। सेटलमेंट दो तरीके का होता है, या तो पति पत्नी साथ रहने की बात पे एग्री हो जाते हैं, या फिर एक दूसरे से म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेके अलग रहने की बात पे आम सहमति बन जाती है। तो किसी भी तरीके का सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट के बाद अब बात आती है 498A के मामले को ख़त्म करने की। तो 498A के मामले को ख़त्म करने का जो सबसे आसान तरीका होता है कि एक रिटन में सेटलमेंट हम ट्रायल कोर्ट में दाखिल करते हैं, उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट में 482 CRPC में एक क्रिमिनल विजिलेंस रेट पिटीशन फाइल की जाती है और वहाँ पे प्रेयर की जाती है कि हमारा कंप्रोमाइज हो चुका है, दिस इज ए मैट्रिमोनियल मैटर, और इसकी प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया जाए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट कंप्रोमाइज के बेसिस पे 482 CRPC में इस प्रोसीडिंग को क्वैश कर सकता है। 482 में यह पावर है। अब जो आज का सवाल था कि अगर सजा हो गई है 498A मामले में,
तो सजा के बाद क्या कंप्रोमाइज हो सकता है, इस संबंध में अभी एक लेटेस्ट जजमेंट 18 जनवरी को मुंबई हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, अभी 18 जनवरी 2023 को मुंबई हाई कोर्ट में 482 की पिटीशन दाखिल की जाती है, क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 229/2022, शेख शौकत एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यह 482 जो दाखिल होती है, इसमें मामला क्या था कि 498A में एक FIR दर्ज होती है जिसमें 5 लाख रुपीस डाउरी की डिमांड, और इस डिमांड को लेकर के टॉर्चर किए जाने की का एलिगेशन लगाया जाता है। FIR दर्ज कराई जाती है, FIR के बाद चार्जशीट आती है, चार्जशीट के बाद ट्रायल चलता है, और ट्रायल के बाद कन्विक्शन हो जाता है, गिल्टी होल्ड कर दिया जाता है। 498A, 323, 504, 506 और दफ़ा 34 IPC में हस्बैंड और उसके पेरेंट्स को सजा हो जाती है, 6 महीने की सजा और 2000 रुपया जुर्माना। इसी दौरान दोनों के बीच में बातचीत होती है और सुलह हो जाती है, और दोनों लोग आपसी सहमति के आधार पर अलग होने का फैसला लेते हैं। पत्नी का एक मुश्त मेंटेनेंस देने के बाद एक दूसरे से खुला तलाक लेने पर राजी हो जाते हैं। इसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में यह रिट पिटीशन फाइल की जाती है और 482 में डिमांड की जाती है कि हमारे बीच समझौता हो गया है, और इस समझौते के आधार पर 498A की कार्रवाई को खत्म कर दिया जाए। अब नीचे कार्रवाई तो चल नहीं रही थी, यहाँ तो सजा हो गई थी, लेकिन मजिस्ट्रेट की कोर्ट के कन्विक्शन जजमेंट के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की यहाँ अपील पेंडिंग थी। तो यहाँ पे अब एक सवाल और आ गया कि अपील के पेंडिंग रहने के दौरान क्या 482 में ख़त्म किया जा सकता है। इस संबंध में जब मामला ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट पहुँचता है, मुंबई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदयों के द्वारा केस के पूरे फैक्ट को देखे जाते हैं और काफ़ी लॉ डिस्कस किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स का जिक्र किया जाता है। सबसे पहला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है राम अवतार बनाम मध्य प्रदेश 2021 का मामला था, जो SCC में पब्लिश हुआ था, 966 पेज पे। इस डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इसका जिक्र करते हुए ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति के द्वारा कहा जाता है कि इस केस में कहा गया है कि जहां पर वॉलंटरी सेटलमेंट हो गया है और वहां वह मामला निजी प्रकृति का है, कोई हीनियस क्राइम से रिलेटेड नहीं है, स्पेशली अगर मैट्रिमोनियल मामला है तो उस मामले की कार्यवाही को ख़त्म किया जा सकता है। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट आया है तो 142 में ख़त्म किया जा सकता है, और अगर हाई कोर्ट पहुँचे हैं तो 482 CRPC में ख़त्म किया जा सकता है। इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले को ख़त्म करने के संबंध में। न्यायमूर्ति महोदयों के द्वारा महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए यह कहा जाता है कि आरोपों की प्रकृति और विशेष रूप से यह देखते हुए कि पार्टियों ने अब अपने तनावपूर्ण संबंधों को समाप्त करने और जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, ऐसी स्थिति में हमारा विचार ये है कि राम अवतार और मध्य प्रदेश राज्य में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके अनुसार 482 के तहत यह केस इनहेरेंट पावर को यूज करने का एक उपयुक्त मामला है। दिस इज ए फिट केस टू यूज द इनहेरेंट पावर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 482 CRPC। और इस तरीके से अपील पेंडिंग रहने के दौरान भी 498A में ट्रायल कोर्ट के द्वारा सजा सुनाए जाने और इसके बाद अपील विचाराधीन रहने के दौरान भी 498 की इस अपीली कार्यवाही जो पेंडिंग थी, ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा कार्यवाही को क्वैश कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। यह दोनों रूलिंग आपके ज़रूर काम आएंगी। साथियों, ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, और चलते चलते चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।